नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, इन दिनों एक ऐसी मूवमेंट चल रही है जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा में सत्ता का सुख भोग रहे नेताओं के रात की नींद उड़ती नजर आ रही है। उन्हें डर सताने लगा है कहीं उनका भी नेपाल जैसा हाल ना हो जाए। बड़े बड़े दावे करने वाले मोदी जी मजे से विदेश में घूम रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं और यहाँ भाजपा के खिलाफ नया आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी को पछाड़ते हुए CGP ने बेहतर बढ़त बना ली है फॉलोअर्स के मामले में। पूरे देश में चल रहे इस आंदोलन में जेनजी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आलम यह है कि कमल का फूल कॉकरोच खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजेदार लेकिन गहरी मीनिंग वाला पोस्ट वायरल हुआ। उसमें एक कॉकरोच कमल के फूल को खा रहा है। यह पोस्ट CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने किया है। CJP का पूरा नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। यह कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि युवाओं की निराशा और गुस्से को दिखाने वाला एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट है। यह भारत के युवाओं, खासकर जेनजी के बेरोजगारी सिस्टम की नाकामी और राजनीति के प्रति गुस्से को आवाज दे रहा है। दरअसल कहानी शुरू होती है बीते 15 मई से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक केस की सुनवाई के दौरान एक बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहा। उनका मतलब था कि कुछ लोग सिस्टम पर हमला करते हैं जैसे कॉकरोच। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा है कि ये शब्द सभी युवाओं के लिए नहीं था, लेकिन युवाओं में आग लग गई है। कई युवा इसे अपने ऊपर हमला मानकर नाराज है। अभिजीत दीपके जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, भारतीय छात्र हैं, वो अगले दिन ही एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए तो उन्होंने एक गूगल फॉर्म डाला जिसमें लोग कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे। योग्यता थी बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन और अच्छे से शिकायत करने वाला। यह मजाक था, लेकिन यह मजाक एक बड़ा मूवमेंट बन गया। यह मजाक रातों रात तूफान बन गया। इंस्टाग्राम पर CJP का पेज शुरू हो गया। एक ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4-5 दिनों में 9 से 11 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। जो बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट लगभग 8.7 मिलियन से ज़्यादा हो गए थे। बीजेपी को इतने फॉलोअर्स को बनाने में सालों लगे, जबकि CJP ने महज कुछ पोस्ट में यह कर दिखाया। इसी बीच CJP के फाउंडर या सपोर्टर्स ने ऐसे मीम्स और पोस्ट बनाए जिनमें कॉकरोच कमल का फूल, जो कि बीजेपी का चिन्ह है, उन्हें खा रहे हैं। इसे लेकर लोग मतलब निकाल रहे हैं कि युवाओं का सिस्टम और सत्ता पर हमला कर रहा है। यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ, लोग इसे शेयर करते रहे। इस मामले को लेकर नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही। इसी बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, मैं भी कॉकरोच हूँ, क्योंकि सब सिस्टम नाकारा है, तो हम सभी को कॉकरोच बनना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, EMI बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी कॉकरोच। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस ट्रेंड को पकड़ लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा बीजेपी बनाम CJP। यह छोटा सा ट्वीट बड़ा संकेत था, मतलब बीजेपी अब युवाओं के गुस्से से घिर गई है। अखिलेश ने इसे मोदी सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश का प्रतीक बनाया। उन्होंने संकेत दिया कि जेनजी का गुस्सा मोदी को ले डूबेगा। अन्य विपक्षी नेता जैसे महुआ मोइत्रा ने भी CJP को सपोर्ट किया। दोस्तों, CJP का बनना एक तरह से मजाक था, लेकिन अब यह एक आंदोलन की तरह उभर रहा है। बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर
युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। भारत में करोड़ों युवा ग्रेजुएट हैं, लेकिन नौकरियां कम हैं। नीट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहते हैं। महंगाई है, प्राइवेट जॉब में कम सैलरी और अनिश्चितता बनी हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा घर बैठे हैं। सोशल मीडिया पर वे रोज अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं। सीजीआई का कमेंट उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। सीजेपी ने इसी गुस्से को पकड़ा। उन्होंने मजाक के जरिए सच्चाई बताई। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि भारत में नेपाल जैसा माहौल बन सकता है। बताते कि भारत में अभी सीजेपी व्यंग है, लेकिन नेपाल का उदाहरण दिखाता है कि अगर युवाओं का गुस्सा अनदेखा किया गया तो क्या हो सकता है। दोनों देशों में समस्याएं लगभग एक जैसी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवाओं की अनदेखी। भारत में जेनजी बड़ा वोट बैंक है। 2024 के चुनाव में भी युवाओं ने अपनी भूमिका दिखाई थी। अब सीजेपी जैसे मूवमेंट उन्हें और जागरूक बना रहा है। गौरतलब है कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि ये कहां तक बढ़ेगा और भाजपा की नाक में कितना दम करेगा। खैर, आपका क्या सोचना है इस मामले को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।